इसका टॉपिक है क्या? ऑन द रोड। On the road. बाय लूशा। इसके शम्स क्या क्या हैं? पहला वर्ड है पिंकॉन, और पिंकॉन मीन्स होटल, इसको हम पहले भी Hotel. डिस्कस कर चुके हैं। देन सेकंड वर्ड एडजेक्टिव है क्या? ईच रूट। सही, ईच रूट जिसका मतलब क्या है? स्ट्रेट या फिर ऑल अलग। सही। अच्छा, इसके बाद है, और ये क्या है? एडवर्ब है, नॉट एडजेक्टिव, एडवर्ब है। एडवर्ब का मतलब कि ये वर्ब से पहले आएगा और एडजेक्टिव से भी पहले आ सकता है। अच्छा, इसके बाद थर्ड वर्ड है वो है वान। वान मीन्स टू या फिर टूवर्ड्स, ये डायरेक्शन के लिए यूज होता है, इसलिए प्रेपोजिशन है। जैसे कि आई गो टू स्कूल, टू वाला वर्ड है ये, इस तरह। इसके बाद क्या है? नेक्स्ट है यानी कि Luho. क्रॉसिंग। लू मीन्स रोड, और खो का मतलब ओपन, ओपन का सेंस में जाएगा। सो वहाँ पे जो है क्या होती है? रोडें ओपन होती है, डायरेक्शन मतलब 4-5 रोड का रास्ता होता है, ऐसे ही होता है ना क्रॉसिंग में, 3-4 रोडों का रास्ता होता है, 4-5 तो नहीं होती शायद। हाँ. चलो हम इसका फर्स्ट तो क्या कह रहे हैं? छिंगवन। छिंगवन का मतलब प्लीज आंसर मी, या कुछ सवाल जब कर रहे होते हैं, कुछ कह रहे होते हैं दूसरे मैं चार। ली शिंग, ली मीन्स, अच्छा ली जो जब भी यूज होता है ना, ये डिस्टेंस के लिए यूज होता है, ली वाला वर्ड बहुत सारी जगहों पे आएगा, और ये हमेशा डिस्टेंस के लिए आता है। सही। और क्या है? शिंगचिन पिंग वन युआन, यानी कि ये जो है नाम है पिंग वन का, यानी कि होटल का। ये उन्होंने पूछा है युआनमा, यानी कि ली का मतलब क्या हुआ? यहाँ से, चार ली का मतलब यहाँ से, ठीक है, चार्ली यहाँ से, और उसके बाद ये क्या है? ये प्लेस है, ठीक है, कुछ भी हो सकती है प्लेस। सही। और उसके बाद उन्होंने पूछा युआनमा, यानी कि यहाँ से दूर है, ठीक है, ये नहीं पूछा कितनी दूर है, बस ये पूछा दूर है, तो फिर उसके आगे उन्होंने पूछा नहीं, जुओलू, यानी कि अगर आप जाते हैं तो कितना टाइम लगेगा? अर्श फंचुम चियो, मतलब कितने टाइम में? अर्श 20 फंचुम, 20 मिनट्स में पहुंच जाएंगे। 20 minutes. अभी यहाँ पे चियो है ना, चियो का मतलब कि 20 मिनट्स के अंदर, फौरन से, लाइक इस तरह के सेंस में जाता है। उसके बाद उन्होंने कहा कि वही पूछ रहे नी नम, मतलब कि काउसु, काउसु मीन्स टेल या बताएं, वो जन्म जू मैं कैसे जाऊँ? तो उन्होंने फिर उसका रास्ता बताया कि सोमचार यहाँ से ईच डायरेक्ट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या डायरेक्शन यूज किया, वांग छियनजो, क्या हुआ कि अब हमने डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए वांग, और छियनजो का मतलब, छियन मींस क्या होता है? Front. हाँ, और छियनजो यानी कि सामने जाएं, सामने की तरफ जाएं, और उसके बाद क्या है? ताओया छियनिए, और क्या होंगे? छियनंदा लू हो। तो आप कहाँ पहुंच जाएंगे? सामने वाली एक क्रॉसिंग पे पहुंच जाएंगे, जाए वांग योजो, जाए, फिर यहाँ पे जाए का मतलब क्या है? अगेन नहीं, फिर, यानी Again. कि देन, नॉट अगेन, देन, Sure. ठीक है। जाए वांग, फिर वांग यानी कि की तरफ, कहाँ किस तरफ? योजो, यो साइड पर, यानी कि यो क्या कहलाता है? अपनी कौन सी? राइट साइड पर टर्न करता है। सही। तो ये जो है, ये डायरेक्शन बताने का तरीका है, और भी बहुत सारी डायरेक्शन हम इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए, ठीक है? जैसे कि अगर सही. उन्होंने कहा है कि जाए वांग योज, और पहले हम कह सकते थे कि आप राइट मुड़े उसके बाद सीधे जाए, तो अगर हम यूं कहेंगे कि राइट मुड़े और फिर सीधा जाए, तो हम क्या कहेंगे? यहाँ पे सोम चार यहाँ से, ठीक है, और उसके बाद फिर बोल देंगे जाए वांग योज, यानी कि राइट साइड पर टर्न हो, ठीक है। सॉरी, जाए तो नहीं लगाएंगे ना, जाए नहीं लगाएंगे, ठीक है। बोलेंगे वांग योर जो, यानी कि साइड से राइट साइड पे जाएं, ठीक है, और उसके बाद जिधर भी हमने उनको चलाना है वो करना है। तो ये वाली जो चीज है ना, इस चीज की प्रैक्टिस करनी है। सही। अपनी तरफ से, सही. अपनी तरफ से हम
रास्ते बना के फिर इसकी प्रैक्टिस करेंगे कि किस तरीके से करना है। आगे जाके सही है। ग्रामर तो हम इंशाल्लाह प्रैक्टिस में करेंगे। अभी हम आगे जाके ग्रामर में फर्स्ट पॉइंट क्या है, च मन खाए चना, यही है ना चैप्टर का नाम, क्या चैप्टर का नाम यही था। एक मिनट देख लेते हैं। मन खाए चना, मन खाए चना। तो इसके अंदर जो ये च था ये क्या था इस चैप्टर का ग्रामर पॉइंट। सो अब हम इसी को पढ़ने लगे हैं। च को हमने पहले भी डिस्कस किया था। च यूज क्यों होता है, ताकि हम क्या करें, कंटिन्यूटी शो करें किसी भी वर्ड की या भी किसी भी ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट की। सही, उसकी कंटिन्यूटी किस तरह से शो करें कि उसकी स्टेट बताएं कि स्टेट क्या है। सही, अब देखो यहाँ पर ये इन्होंने बताया था कि अ वर्ड फॉलोड बाय अ स्ट्रक्चर पार्टिकल, और स्ट्रक्चर पार्टिकल क्या है, च, और ये क्या होता है, कैन इंडिकेट द कंटिन्यूएशन ऑफ अ सर्टेन स्टेट, किसी स्टेट की कंटिन्यूएशन को, ठीक है, किसी स्टेट की कंटिन्यूएशन को बताता है ये चीज। यानी कि वर्ड की कंटिन्यूएशन नहीं बता रही, काम की कंटिन्यूएशन नहीं बता रही, बल्कि स्टेट की कंटिन्यूएशन बता रही है। तो ये चीज है समझने वाली बेसिकली। तो इसीलिए इसको कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस में यूज नहीं करते। इसका स्ट्रक्चर क्या है कि सबसे पहले फर्स्ट सब्जेक्ट ही होगा, देन वर्ब, और वर्ब के बाद बताया जाएगा, तो वर्ब के बाद क्या च यूज होगा। और च को लिखते कैसे, बिल्कुल खान की तरह लिखते हैं। खान कैसे लिखते हैं ना, बल्कि मैं लिख के लिखती हूँ, टेक्स्ट में लिख के लिखती हूँ। तो मैं अगर यहाँ लिखती हूँ खान, यहाँ पे मैंने लिखा खान। देखो खान कैसा है ना, और च लिखती हूँ अपने इसके बाद, और च कैसा है, बिल्कुल सेम है, सिर्फ ऊपर तीन और पे है, ठीक है, ये तीन है और बाकी सब सही। बिल्कुल सेम। तो ये एक चीज थी जो कि इसको ध्यान में रखेंगे तो अच्छी बात है। ओके, अब हम इसको देखते हैं कि कैसे बनाया जा रहा है। यहाँ पे मन, यानी कि मन क्या है, डोर है, खाए खुला, चा हुआ, तो हम इसकी मीनिंग क्या बोलेंगे, दरवाजा खुला हुआ है, ठीक है, यानी कि स्टेट बताइए। ठीक है। सही, दरवाजा खुल रहा है नहीं है इसकी मीनिंग, ठीक है, डोर इज ओपनिंग नहीं है, डोर हैज ओपनड। उसके बाद क्या है, थामन छुआन चा, उन्होंने पहना हुआ है, कौन सा कलर, कौन सा कौन सा कलर, रेड कलर। सो यहाँ पे उन्होंने वो पहन रहे हैं नहीं है, बल्कि उन्होंने पहना हुआ है। कैसे पता चला, किससे पता चला कि वर्ब एंड देन च। उसके बाद क्या है, था ना चा, उसने पकड़ी हुई है, उसने होल्ड की हुई है, क्या क्या पकड़ी हुई है, चाय। ये जो है मेजर वर्ड है, पी, पी, यानी कि एक पेन या पेंसिल या व्हाटएवर, सही। पेन। तो ये एक स्ट्रक्चर था, क्या, वर्ब, देन च, देन ऑब्जेक्ट। अच्छा, ऑब्जेक्ट कंपल्सरी नहीं है, ऑप्शनल है, कहीं पर है देखो यहाँ पर नहीं है ना, सो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। सही, सब्जेक्ट वर्ब एंड देन च। सही, ये पढ़ते हैं। नेक्स्ट है, इसी को अगर हम नेगेटिव बनाते हैं तो नेगेटिव में क्या करेंगे, हु नहीं लगाएंगे बल्कि क्या लगाएंगे, नहीं हो। नहीं यूज करेंगे।
सो सब्जेक्ट देन मैं देन वर्ब, अच्छा वर्ब से पहले मैं यूज किया हुआ है, सही, सब्जेक्ट देन मैं देन वर्ब एंड देन जॉब, सही, और वो पूरा एज इट इज है, बस इस वर्ब से पहले मैं, यानी कि मन मैं खाए थामन मैं छुआंचा छुआंचा दे मैं नाचा, ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, इससे आगे क्या है, इन द इंटेरोगेटिव फॉर्म, इंटेरोगेटिव फॉर्म का मतलब क्या होता है कि हम क्वेश्चन कर रहे हैं, सही है, तो अगर हम क्वेश्चन करते हैं तो हम कहते हैं कि उसने पकड़ा, उसने वो लिया हुआ नहीं है, दरवाजा खुला हुआ नहीं है क्या, उसने रेड कलर का ड्रेस नहीं पहना हुआ था क्या, इस तरह से बोलते हैं ना। तो देखो यहाँ पे हम जो है ना क्या कर रहे हैं, कंफर्मेटिव टाइप का क्वेश्चन होता है, सही, तो इसके लिए यो मेयो वाला जो स्ट्रक्चर होता है वो यूज होता है, तो इसमें भी देखो ये होने वाला ही है एक तरह से, या पहले पूरा एज इट इज स्ट्रक्चर कहा और उसके फौरन बाद मेयो लगा, तो ये चीज, आवाज आ सही रही है, है। इंटरनेट कनेक्शन स्लो आ रहा है मेरे आ रही है, आ रही है। पास, तो इसी तरीके से हो देखो ये, सकता है। तो इसी तरह से देखो सब्जेक्ट वर्ब, देखो यहाँ तो पूरा एज इट इज वही है ना, और इसके बाद मैं, तो एग्जांपल्स वही वाली दी हुई है, जैसे कि इसकी मैंने उर्दू में ट्रांसलेशन भी बता दी कि दरवाजा खुला हुआ नहीं था क्या, दरवाजा खुला हुआ नहीं है क्या, दोनों सेंस में जाएगा, सही, सही है। नहीं से, यानी कि पूरा एज इट इज बोलना है और आगे मैं लगा, ठीक है बच्चे, आगे में क्या है देखते हैं। अच्छा यहाँ पे हमारा च का स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ, च में क्या देखा हमने कि वर्ब देन च, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एंड देन च, और अगर नेगेटिव बनाएंगे तो वर्ब से पहले मैं लगा देंगे, और अगर इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो क्या बने करेगा करेंगे, सिंपल सेंटेंस जो स्ट्रक्चर है वही फॉलो करेंगे, लास्ट लास्ट में में ही मैं यो। होगा। अब है पुश शर्मा शर्मा माँ, ये क्या होता है रेट्रोटिक क्वेश्चन, रेट्रोटिक क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, जैसे अभी मैंने पहले एग्जांपल दिया ना दरवाजा खुला है, ये भी वही है, रेट्रोटिक क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हम ना किसी से ऐसे पूछते हैं, हैरानी से सवाल कर रहे हैं, जैसे तुमने तो ये काम कर लिया था ना, इस तरह से कहते हैं हैरानी से कोई सवाल कर रहे हैं, समटाइम्स इसको हम टॉन्ट में भी कहते हैं कि हम किसी के ऊपर तंज कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन लाजमी नहीं है कि तंज ही किया जा रहा है, सही, सो जैसे कि तुमने तो, जैसे आज कोई आ जाता है और उसने कहा था कि मैं कल नहीं आऊंगा, तो हम कहेंगे तुमने तो नहीं आना था ना, तो ये वाली जो चीज होती है ना, इस तरह की सेंटेंसेस को किस तरह से बनाते हैं देखते हैं, स्ट्रक्चर है पुश शर्मा शर्मा, शर्मा शर्मा में वो चीज आएगी जो हमने बोलनी है, देन मा, सही, अच्छा इज ऑफन ठीक है। यूज्ड टू, देखो अभी जो मैंने बोला है वही बात यहाँ लिखी हुई है, तो इज ऑफन यूज्ड टू रिमाइंड समवन, किसी को रिमाइंड करवा रहे हैं ना, ऑफ समथिंग किसी चीज के बारे में, ठीक है, टू शो कंफ्यूजन और डिससेटिस्फेक्शन, कंफ्यूजन यानी कि हम कंफ्यूज हो गए, ऐसा तो नहीं होता ना, या फिर डिससेटिस्फाई हो रहे हैं हम कि हम इससे शायद एग्री ना हो किसी चीज से, तो जैसे कि है पोषण, नहीं ऐसा क्या नहीं है, शो चिंथियन यो लीमा, यानी आज बारी, अब इसको हम अगर एज इट इज वर्ड टू वर्ड मीनिंग्स करेंगे ना इसके, तो बनेंगे पोषण, नहीं तो ये नहीं तो है ना क्या, शो चिंथियन यो लीमा, तो एज इट इज मीनिंग्स ट्रांसलेट करने में अजीब सा लगता है, लेकिन अब मैं इसको इंग्लिश में उर्दू में ट्रांसलेट करते हैं तो बोलेंगे आज बारिश नहीं होनी थी क्या, बस मैंने इस तरह से, और उसके बाद या फिर आज अनाउंसमेंट नहीं हुई थी कि बारिश होगी, या आज फोरकास्ट नहीं थी कि बारिश होगी, शू आपको वर्ड आ रहे हैं ना, तो यानी आज बताया नहीं गया था कि बारिश हुई, बारिश होगी, और उसके बाद जन्मा मनुष्य क्यों नहीं हुई, ठीक है, अच्छा इसमें देखो जन्मा, जन्मा, और बोला क्या मैंने क्यों, अच्छा अगर हम उर्दू में देखते हैं ना जन्मा की जब हम लोग क्यों का वर्ड कैसे के लिए भी यूज करते हैं, है ना, कैसे नहीं हुई, यानी आज तो ये होना था ना, कैसे नहीं हुआ, ऐसे बोलते हैं और क्यों भी बोलते हैं, है ना, तो ये वही वाली चीज है, इसके बाद क्या है नी पुरुष
ये पोर्शन अभी तक यहाँ पे इसको ट्रांसलेट करते हैं तुम की, ठीक है। उसके बाद क्या है, बेजिंग लनमा, क्या तुम बेजिंग के पर्सन नहीं हो, यानी कि तुम बेजिंग में नहीं रहते। उसके बाद क्या, जन्मा तू कोई शो बेजिंग हुआ, क्यों नहीं कह सकते बेजिंग की बातें या उस तरह की, उस तरह की। जैसे अगर हम बोलते हैं तो जैसे तुम पंजाबी नहीं, तो क्या तुम पंजाबी नहीं बोल सकते, लाइक इस तरह वाला। तो बेजिंग फॉर्म में भी थोड़ा सा डिफरेंस होता है ना, मैंड्रिन में और इन लोगों में, तो इस तरह से यानी उनके एक्सेंट में डिफरेंस होता है, राइट। उसके बाद क्या है, थाश नीदा नीफंगियो। अब देखो यहाँ पे माँ नहीं आया, माँ तो नहीं आया, लेकिन क्या है कि जब वो बोल रहे हैं ना तो उसके एक्सेंट में माँ आ गया, ठीक है, बोलते हुए। समटाइम्स ऐसा होता है कि हम ना क्या का वर्ड नहीं बोलते, जैसे मैं कहती हूँ क्या तुम्हें आना था, या मैं ये बोल सकती हूँ तुम्हें आना था ना, दोनों में क्या है, मैं क्वेश्चन कर रही हूँ ना। लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि हम जो पार्टिकल है, क्वेश्चन पार्टिकल वो नहीं भी यूज करते, लेकिन हमारा जो टोन होती है उससे पता चल जाता है कि हम क्वेश्चन कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी वही चीज है, देखो यहाँ माँ यूज नहीं, लेकिन देखो लास्ट में हुआ है, तो यहाँ पे भी माँ यूज नहीं हुआ, क्यों नहीं यूज हुआ था, जरा बता। यहाँ पे माँ इसलिए यूज नहीं होता क्योंकि यहाँ पे जन्म, तो ये माँ वाला क्वेश्चन नहीं होता, सही है। अच्छा, हर्ष निदा नहीं यू, क्या तुम्हारी वो गर्लफ्रेंड है। और उसके बाद उसने बोला था पुश योर ना मम्मी वाला, और उससे आगे ना लगा के कि वो तुम क्या उसका। ओके, नेक्स्ट। अब हम ये क्या रेथोरेटिक क्वेश्चन, ये समझ आ गई किस तरह से होते हैं कि क्वेश्चंस जिसके अंदर हम क्या करें, डिससेटिस्फेक्शन शो करें, कंफ्यूजन शो करें, समटाइम्स ये टोन दो उसमें भी चले जाता है, ऐसा नहीं बोलना था क्या, ओके। और इस तरह के स्ट्रक्चर, इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आएंगे आगे, ठीक है। तो हम सही है। आगे है वांग, जो कि अभी हमने देखा। अच्छा, टू टाइम्स जब वांग यूज होता है तो वो अलग होता है, जिसकी मीनिंग्स क्या होती है, चेंज है ना। लेकिन यहाँ पे सिंपल है वांग, और वांग का मतलब क्या होता है, टूवर्ड्स। ये क्या है, प्रेपोजिशन, पहली बार मेरे ख्याल से प्रेपोजिशन है। हमने इससे पहले एक प्रेपोजिशन पढ़ी है जाए, जाए का मतलब क्या होता है, इन ऑन एट ना। इसके बाद ये एक और प्रेपोजिशन है, ये वांग, वांग का मतलब टू या फिर टूवर्ड्स, टू या फिर टूवर्ड्स, ठीक है। इज ऑफन यूज्ड टू इंडिकेट द डायरेक्शन, ऑफ कोर्स टू जो है वो डायरेक्शन के लिए ही यूज होता है, ठीक है? और टू शायद डायरेक्शन के लिए ना भी यूज होता है, लेकिन टूवर्ड्स जरूर डायरेक्शन के लिए यूज होता है। सो ये डायरेक्शन के लिए यूज होता है, जैसे यहाँ पर उन्होंने, हमने खबर शुरू में देखा था कि क्या था, सोमचार वांग छियन जो, यहाँ से टूवर्ड्स, टूवर्ड्स फ्रंट फ्रंट, सामने, टूवर्ड्स। हाँ, यानी सामने की तरफ, ठीक है, सामने की ठीक है। तरफ जाओ। और इसके बाद के जियो, फिर शु वमन शुचाओ, और उसके बाद हमारा स्कूल आ जाएगा। इसी तरीके से नी खान, देखो वहां की तरफ, किसकी तरफ, जू, जू का मतलब लेफ्ट साइड की तरफ देखो, ठीक लेफ्ट। है। जू से आगे क्या है, जाओ, लेफ्ट साइड की तरफ जाओ, श्री युआन, क्या है वहां पर, हॉस्पिटल। वांग हो जाओ, और अगर हम किस साइड पे जाए, राइट साइड पे जाए, तो फिर क्या आ जाएगा, इन, इनहंग मीन्स बैंक, ठीक है। अगर हम लेफ्ट साइड पे जाते हैं तो क्या आ जाता है, युआन आ जाता है, यानी कि हॉस्पिटल आ जाता है। और हॉस्पिटल। अगर राइट साइड पे जाते हैं तो क्या आ जाता है, बैंक आ जाता है, सही। सो ये क्या है, टूवर्ड्स के सेंस में, ऑफ कोर्स टूवर्ड्स के सही है। सेंस में जा रहा है, तो इससे आगे यकीनन डायरेक्शन ही आएगी, लेफ्ट राइट बैक साइड फ्रंट साइड, ये इस तरह से, ठीक है। और इसकी सही है। जगह पे, हाँ, लेकिन इसकी जगह पे कोई प्लेस भी आ सकती है, जैसे कि वांग ईवान, यानी कि इसका मतलब क्या होगा, अगर मैं कहती वांग ईवान, तो इसका मतलब क्या होगा, हॉस्पिटल की तरफ, यानी कि मुझे हॉस्पिटल पहले से पता है कहाँ है, बस समझे। सही है। होते हैं
आगे वाला जो है वो खबर में से ही है। Der zum Chart यहाँ से ईशी वहाँ छियनजाओ कहाँ सीधे ईशी में सीधे किसकी तरफ जाओ सामने जाओ तावला फिर पहुंच जाओगे क्या छियनियंदा और सामने की कहाँ पे पहुंच जाओगे क्रॉसिंग पे पहुंच जाओगे जाए फिर क्या करो वन हमारा ग्रामर पॉइंट हुआ पहले ग्रामर पॉइंट क्या था चा उसके बाद क्या था कोशिश शर्मा माँ और उसके बाद क्या है वहाँ की जो टोन है वो क्या है थर्ड टोन। अच्छा इसके अंदर देखो इन हम के ख्याल से न्यू वर्ड है शायद जिसके टू का या नहीं लेकिन इसके अंदर ये जो वर्ड है ना इसको हम अकेले पढ़ते हैं तो ये शिंग है ना हाँ मैं ये दोनों लिख के दिखाती हूँ मैं लिखती हूँ शिंग देखो शिंग में आ रही है अब मैं लिखती हूँ सेकेंड ठीक है सो सम जैसे होता है ना कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनकी दूसरे करेक्टर के साथ मिलके जो करेक्टर है वो अलग उसकी प्रोनाउंसिएशन हो जाती है तो ये भी इसी तरह का सही जैसे कि और भी है एक दो अभी जहन में नहीं आ रहे इवन चाव चाव जो अभी हमने ग्रामर पॉइंट पढ़ा है ना ये भी समटाइम्स चाव है शोई चाव देखो मैं लिखती हूँ शोई लेकिन शायद ये बाद में आएगा नहीं आया शायद मैं स्पेलिंग बता देती हूँ मैंने क्या लिखा चाव चा नहीं लिखा और आया क्या है फर्स्ट पे चेक करो ठीक है ये बाद में आएगा हाँ इसका मतलब क्या है ये भी वही है सोया हुआ इसका सेंस आता है शे चाओ सोशे मींस होता है सोना स्लीपिंग ठीक है शे चाओ मींस क्या होता है सोया हुआ सही है यानी कि वो सो रहा है अभी उसकी पोजीशन क्या है कि वो सो चुका है ठीक है वो स्लीपिंग पोजीशन पे स्लीपिंग स्टेट में अगर मैं कहती हूँ वो सो रहा है तो अलग सेंस आ जाता वो ये इसी में जाएगा ठीक है लेकिन क्या है वो कुछ काम नहीं कर रहा वो सो चुका है ठीक है इसीलिए खैर चलो ये थोड़ा हम आगे बढ़ गए ज्यादा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मेरे ख्याल से यहीं तक ही है ग्रामर पॉइंट्स और नहीं है और नहीं है उसके बाद हम लास्ट में क्या करते हैं लास्ट वाला होता है ये जो बड़ा काम का होता है क्या है पहला रेडिकल्स है रेडिकल्स इसमें पहला है जिसको हम लोग याद किस तरह से किया हुआ एफ से याद किया हुआ ना इसको हमने एफ जैसा बोलते हैं हम अच्छा ये रेडिकल इज यूजुअली रिलेटेड टू एक्स अच्छा यानी हथौड़े टाइप की चीज ठीक है कुल्हाड़ी कहते हैं एक्स एक्स किसे कहते हैं पता नहीं अच्छा और द एक्शन ऑफ कटिंग और ठीक है कटिंग से यानी कि ठीक है और ये आता किस में है प्लेस सुओ का वर्ड प्लेस तो सुओ जो है सुओ ये सुओ हम पढ़ते हैं सुओ ये में लेकिन यहाँ पे इन्होंने सुओ की मीनिंग बताई हुई प्लेस ये न्यू वर्ड है हमारे लिए सही और नेक्स्ट क्या है पहला वाला शिन जो हम जानते हैं शिन मींस न्यू ठीक है और यही चीज चिन में भी आती है हमने प्रीवियस उसमें देखी थी लिख के देखी चिन में भी यही आता है चिन थर्ड वाला जो चिन है उसमें भी यही आता है लेकिन इन्होंने यहाँ पे एग्जाम्पल में पता क्यों नहीं दिया है क्योंकि इसका मतलब क्या होता है इस चिन्ह का मतलब नियर है ना और अच्छा नियर हाँ इस चिन्ह का मतलब नियर होता है ना और ये वाला एक और चिन्ह होता है ये वाला चिन्ह इसका मतलब क्या होता है टू इन या टू एंटर और ये वाले फर्स्ट चिन्ह का मतलब क्या होता है नियर ठीक है सो नियर को सही है भी अगर देखा जाए तो इसमें भी जो एफ है तो कटिंग सी हो रही है ना कि रास्ता कट गया खत्म हो गया रास्ता अगर इस तरह से देखा जाए तो शायद यही सेंस होगा अच्छा नेक्स्ट है दिस रेडिकल ये रेडिकल भी हमने काफी सारी जगहों पे यूज किया हुआ है और इज यूजुअली रिलेटेड टू ह्यूमन हेड और फेस अच्छा ये यूज होता है ये रिलेटेड है ह्यूमन हेड इंसानों के सर से रिलेटेड सही जैसे यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है पहला क्या चीज यान और यान जो दिया हुआ है इन्होंने इसका मतलब क्या होता है फेस या लुक
ये इसको याद कर लेंगे। और उसके बाद थे शू, शी, शी मीन्स बियर्ड। अच्छा, दाढ़ी मूछ है, ठीक है, ये याद कर ले, तुम्हारे लिए वोकैबुलरी खास कर, ठीक है। बियर्ड सही या है। फिर मस्टैच, ठीक है, क्योंकि दोनों चीजें रिलेटेड है फेस से, और ये वाला करेक्टर जो है वो फेस से रिलेटेड है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, यहाँ तक रखते हैं। उसके बाद कल फिर हम इंशाल्लाह 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 इन वर्ड्स की प्रैक्टिस कर लेंगे, चैप्टर के न्यू वर्ड्स की, और उसके बाद परसों नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सही है, ठीक है।